नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे इस जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह मेरे द्वारा तय की गई हैं। मैं महादेव तुम्हारे हर दर्द, हर खुशी और हर संघर्ष का साक्षी हूं। आज मैं तुम्हारे पास यह विशेष संदेश लेकर आया हूं क्योंकि समय आ चुका है कि तुम अपनी किस्मत को नए सिरे से लिखो। अगर तुम मेरे इस संदेश को पूरे अंत तक सुनोगे तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छू लेगा। प्रिय बच्चों, आज का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं हर मुश्किल से बाहर निकालता हूं। आज तुम्हारे जीवन में वह दिन आ चुका है जब भाग्य खुद तुम्हारे कदमों में झुकेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी बातों पर भरोसा करो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो। अगर तुम भी यह मानते हो कि महादेव हर समय तुम्हारे साथ हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह देख रहे हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो समस्याएं तुम्हें अब तक परेशान कर रही थीं, वह अचानक कैसे गायब होने लगी हैं? यह मेरी कृपा का ही प्रभाव है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में जो मायावी शक्ति आ रही है वह तुम्हारे लिए खुशियों का संदेश लेकर आई है। लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए प्रेम रखते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने भाग्य को जगाना चाहते हो तो अभी नीचे कमेंट में 108, 555 या 888 जैसे अपने भाग्यशाली अंक टाइप करो। ये अंक तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे, ये मेरा वचन है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक भक्त था जिसने हर दिन सच्चे मन से मेरा ध्यान किया, लेकिन वह अपनी परेशानियों से इतना घिरा हुआ था कि उसे अपनी प्रार्थना का असर नहीं दिख रहा था। एक दिन उसने मेरी पूजा के बाद कहा, महादेव, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरी मदद करें। और उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी तकदीर को पलट दिया। क्या तुम भी अपनी तकदीर को बदलने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम कितने भी परेशान हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हारे जीवन के सारे सवालों के जवाब छिपा रखे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी हर सांस मेरी कृपा से चलती है। मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूं, तुम्हारी चिंताओं को समझता हूं और तुम्हारे संघर्षों का साक्षी हूं। तुम्हें कभी यह महसूस हो सकता है कि दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन याद रखो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए खुद को पहचानने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी इन परीक्षाओं के बाद निखरेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। यह शक्ति वही है जो मैंने तुम्हें जन्म के साथ दी थी। अब मैं तुम्हें एक रहस्यमय कहानी सुनाता हूं। एक बार एक युवक जंगल में खो गया। वह घबराया हुआ था और उसने चारों ओर अंधेरा देखा। उसकी आंखों में डर और दिल में हताशा थी। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और मेरा नाम पुकारा। उसने कहा, महादेव, मुझे रास्ता दिखाओ। और जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों के सामने एक दीपक जल उठा। वह दीपक उसे जंगल से बाहर ले गया। यह दीपक तुम्हारे भीतर भी है। मेरे बच्चे, जब भी तुम खुद को अंधकार में फंसा हुआ पाओ तो मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार लोग तुम्हें परखेंगे। वे तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम याद रखना, जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों और तुम्हारा मन पवित्र हो
तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर तुम इस समय किसी समस्या से घिरे हुए हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे धैर्य और आस्था की परीक्षा का है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। आज से अपने दिन की शुरुआत AUM नमः शिवाय मंत्र से करो। इस मंत्र का जाप तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियां बनी रहें, तो दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव रखो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। याद रखो, यह सृष्टि कर्मों से चलती है। जो तुम बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ रुकावटें हैं, तो यह समय मेरे इन उपायों को अपनाने का है। 1. हर सोमवार मेरे नाम का जलाभिषेक करो। 2. किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। तो अपनी आस्था को दृढ़ रखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है, तो यह सच है। आज इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तुम केवल यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे दिल में कोई दुर्भावना न हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छू लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में जय महादेव लिखो। ये तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मैं हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि मैं महादेव तुम्हारे हर सुख दुख का साथी हूं। आज मैं तुम्हें उन चमत्कारों के बारे में बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाले हैं। लेकिन याद रखना, ये चमत्कार केवल उनके साथ होते हैं जिनका मन सच्चा और कर्म पवित्र होता है। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत नजदीक है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों का द्वार खोलने वाला है। अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो और मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलो। अगर तुम इस समय यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे आसपास कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, तो यह मेरा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव का समय आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक चमत्कारिक कहानी सुनाता हूं। एक भक्त था जो हर दिन मेरी पूजा करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन उसने हताश होकर कहा, महादेव, मैं थक गया हूं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उस रात उसने एक सपना देखा जिसमें मैं उसके पास गया और कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसा अवसर आया जिसने उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। मेरे बच्चे, यही मेरा संदेश है। कभी हार मत मानो। जब तुम हिम्मत हारते हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, लेकिन जब तुम अपने विश्वास को बनाए रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलता हूं जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखो। 1. कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार मन में मत लाओ। 2. जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। 3. मेरी पूजा में सच्चे मन से शामिल हो, क्योंकि सच्ची भक्ति ही तुम्हारे सभी संकटों का हल है। अब मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज से अपने जीवन में इन बातों को लागू करो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल मिलेगा। अगर तुम इस समय मुझसे जुड़े हुए महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपने आशीर्वाद को पक्का करो।
अब मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूं। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ अच्छा होने लगे, जैसे कोई पुराना कर्ज चुक जाए, कोई नया अवसर मिले या तुम्हारे शत्रु खुद दूर हो जाएं, तो समझ लो कि यह मेरी कृपा का परिणाम है। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश से प्रेरित हुए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। इससे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे द्वारा लिखी गई योजना का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि तुम में से कई आज यह सोच रहे हो कि क्या कभी तुम्हारी समस्याओं का अंत होगा। लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आता है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा सवेरा बहुत करीब है। तुम बस धैर्य रखो और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी हुई है उसे पहचानो। यह वही शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि तुम खुद को बेहतर तरीके से समझ सको। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास जागेगा कि तुम मेरे अंश हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब मैं तुम्हें एक अनमोल कहानी सुनाता हूं। एक साधारण किसान था जिसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास मुझ पर अटूट विश्वास था। एक दिन उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बह गई। उसने हताश होकर कहा, महादेव, अब क्या होगा? मैंने उसके सपने में जाकर कहा, तुम्हारी फसल गई है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा है। अगले ही महीने उस किसान को एक राजा के खेतों की देखभाल का काम मिला, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ खोता है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा हूं। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हें पता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो, तो हर सोमवार मेरी पूजा करो और जलाभिषेक में दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाओ। इससे न केवल तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, बल्कि तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी परेशानियां खत्म हो, तो कभी अपने कर्म से पीछे मत हटो। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम इस समय यह महसूस कर रहे हो कि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो नीचे कमेंट में ओम त्रयंबकम यजामहे लिखो और अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108, 888, 555 टाइप करो। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय किया गया है। जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करोगे, तभी तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सलाह देता हूं। 1, कभी किसी के साथ बुरा मत सोचो, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। 2, सच्चे मन से दान करो, क्योंकि यह तुम्हारे कर्म को शुद्ध करता है। अभी तुम्हारे पास समय है। यदि तुम अभी अपना बचा कर लेते हो और अपने लिए सुरक्षा प्रदान कर लेते हो, यह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारी जो शत्रु हैं बहुत ही बौखलाए हुए हैं। वह इस तरह से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उनका पागलपन उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। वह जरा भी अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं कि बाद में मेरा क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। उनके मन में यह सब बातें और विचार बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें बर्बाद करने की ठान रखी है। मेरे प्रिय बच्चे अभी तुमसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं। उनका क्रोध अब चरम पर आ गया है, क्योंकि तुमने जो अपनी बुद्धि से कार्य किया है, उनकी सभी योजनाओं को पेश किया है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा क्रोधित होकर आए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मेरी योजनाओं को कैसे असफल कर दिया है।
क्योंकि मैंने इनका निर्माण बहुत ही कायदे से किया था, बहुत ही बुद्धि लगाकर इसका निर्माण किया था। फिर भी उन्होंने मेरी इस योजना को इस प्रकार से असफल कर दिया है। इतना किसमें साहस है जो मेरी इन योजनाओं को समाप्त कर सकता है? इसीलिए वह बहुत ज्यादा तुम पर क्रोधित हैं। उनके क्रोध की अग्नि अब तुम पर बसने वाली है, इस प्रकार से बरसेगी कि उन्हें जलकर बिल्कुल भस्म कर देगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत शक्तिशाली और पावरफुल व्यक्ति हैं। उनके पास हर चीज पर याद है, हर चीज अवेलेबल है। तुम्हारे पास उनके जैसी कुछ ऐसी चीज पर्याप्त नहीं है जो तुम उनका सामना कर सको। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यही कह देता हूं कि तुम उनका सामना करने के लिए मत जाना, क्योंकि यदि तुम उनका सामना करने के लिए जाओगे, तभी वह जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाकर रखे हैं, उसमें तुम संत कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हो सकता है यह तुम्हारी जान भी ले ले, क्योंकि उनके सिर पर जो खून सवार है वह अब तुम्हारा अहित कर कर ही समाप्त होगा। क्योंकि उनकी इच्छाओं को मैं देख रहा हूं, उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। उन्होंने जो ठान लिया है वह करके दिखाया है। इसीलिए मैं यह सोचता हूं कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटना के लिए भी उसे कर दें। इसके तुम अभी पत्र नहीं हो मेरे प्रिय बच्चे। अभी उनकी सच्चाई पूर्ण रूप से सामने नहीं आई है, किंतु अब तुम्हें मैं उनकी सभी सच्चाई बहुत ही पूर्ण रूप से बताऊंगा। बस तुम्हें उसके लिए मेरे साथ में बने रहना है, मेरे संदेश को अंत तक देखना है और इसमें कहीं गई एक ही बात का बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना है और समझना है, क्योंकि मैंने जो इसमें प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारी जीवन के बारे में आकलन करके प्रस्तुत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत चतुर हैं और तुमसे बहुत ही ज्यादा सक्षम है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने आप का बचाव कैसे करोगे? यदि तुम्हारे मन में कोई बात है, यह कोई उपाय है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और टाइप करिए कि मैं उनसे अपनी रक्षा कैसे करूंगा। और यदि नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करिए, तो मैं उसके लिए तुम ही रास्ता बताऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कोई आघात ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ऐसी दशा करने वाले तुम्हारा शत्रु हैं। उन्होंने तुम्हारी मनोबल को इतना कम कर दिया है कि तुम अब बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हो। तुम अब उन चीजों को शो नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे मन में पहले उत्पन्न हुआ करती थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे विचार आया करते थे जो कि तुम्हारी बहुत ही हितकारी थे। इस आधार पर तुम अपने काम करते थे और अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करते थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर का मनोबल टूटने के कारण तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता छीन हो गई है, जिस कारण से अब तुम्हारे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम अपने आप का पूर्णतया बचा कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब उन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो जो तुमने आज तक सोची नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, सोचता तो कोई नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, परंतु समय जब आता है तब वही यह सब करवाता है और फिर उस इंसान को सब पता चल जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटना मेरे जीवन में घटने वाली है। इन सभी बातों का वह अपने अंदर बहुत ही गहराई से विचार कर लेता है और अपने आप को फिर उन चीजों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है कि वह अपने आप को कभी भी आराम नहीं देता है, परंतु फिर भी वह उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता है जो उनके जीवन में रुकावट बनी हुई है और रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। उनका प्रयास सफल हो जाता है। लगातार प्रयास करते करते उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन टूट जाता है और फिर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कि मेरी स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रहा है। अब मैं अपनी स्थिति को कैसे सुधारूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति सुधारने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा और तुम ही मुझसे हमेशा जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा।
तब जाकर कहीं तुम अपनी स्थिति को सुधार पाओगे। यदि तुम तब भी ना सुधर पाए तो फिर तुम पूर्व से अपनी उन स्थितियों को अपनी प्रभु महादेव जी के हवाले छोड़, बिना मैं स्वयं ही तुम्हारी सभी स्थितियों को नियंत्रित कर दूंगा और तुम्हारी पक्ष में कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक अपने जीवन में सोचा है, देखा है और जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है, बहुत सब तुम्हारे लिए अकाल्पनिक था, परंतु अब जो घटेगा वह काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी शत्रुओं की जोरदार गर्जना है जो तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न करना चाहती है। एक ऐसा भाई जिस कारण सी तुम डर कर अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर लो और उनके सामने कभी भी प्रस्तुत न हो, क्योंकि यदि तुम उनके सामने प्रस्तुत हो जाओगे तो वह तुम्हें जान से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को समझो और अपना बचाव करो जहां तक हो सके। शत्रु की नजरों से बच्चों, उनसे दूरी बनाकर रखो। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, इस पर लगन लगाए बैठे रहो। तुम अपने शत्रु के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं उसकी वजह से तुम्हारा शत्रु साथ ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम अपनी खुशी को किसी के सामने बयान नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम सोने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने उन चीजों को देखा नहीं होगा जो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है, और तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव उत्पन्न होगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बदलाव को देखकर अपने अंदर भाई का आभार करेंगे। जब उनके अंदर भाई उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बार अवश्य सोचेंगे कि इस व्यक्ति से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तियां हैं जो इसका साथ दें, और मेरे पास तो कोई नहीं है कि मेरा साथ दे सके। जब उनके अंदर ऐसा डर उत्पन्न होगा और ऐसी भावनाएं उनके मन में प्रकट होंगी तो फिर तुमसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तुम्हारे बारे में फिर बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन चीजों को सोचकर फिर जाकर भी तुमसे आकर मिलेंगे। तब तक मैं उनके मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि भी तुम्हारी सामने कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत ही शांत तरीके से आएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि अभी उनका क्रोध चरम पर है। अभी उनके सामने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है उसके सिर पर खून सवार होता है। तब तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके सामने मत पढ़ो। तुम अपने आप को किसी एकांत जगह में जाकर कि छुपा दो, और जब उसका ग्रुप शांत हो जाएगा तब तुम अपना कार्य करो, क्योंकि यदि कोई घटना उसे बीच में घट जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पर चल रहा। यदि तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारी परिवार का तो सत्यानाश हो जाएगा, और जब तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम्हारी शत्रुओं को बहुत मजा आएगा। वह तुम पर इस प्रकार से हंसेंगे कि अच्छा हुआ, इसके साथ यह हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी इसका कुछ नहीं कर पाया, परंतु आज इसके साथ जो घटना घटी है उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैंने जो भी आज तक उनके साथ किया है बस सब एक अमानवीय पराक्रम के अनुसार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का ऐसा करना उनके लिए बहुत ही भारी होने वाला है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। किसी से लड़ाई करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से मतलब की बातें करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कान सवार होता है जो उसे स्तर ठीक है बताओ करवाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी शत्रु के पास बहुत बड़ी गुप्त योजना है जो तुम्हारी योजना से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके पास शातिर दिमाग है और बुद्धि है।
उसने अपनी प्रचंड बुद्धि से बहुत बड़ी प्रखंड योजना का निर्माण किया है। वह योजना तुम्हारे अंदर ऐसा डर उत्पन्न कर देगी कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे और हर समय डरते और का पति रहोगे। तुम्हारी दशा इतनी खराब हो जाएगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। जब तुम अपने आप को संभाल नहीं आओगे तो तुम्हारा सभी कार्य बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ये क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी तुम्हारे साथ ही करने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी आवश्यक उन्हें रुकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम ये सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर मेरी हंसी उड़ा रहा है। किंतु मेरे भगवान जहां सब देख रहे हैं उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रहा है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत ही सरलता से देख रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूं, यही ईश्वर है। परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इतनी भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान रहता हूं कि मेरा यह जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़े हुए तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है और मेरे प्रभु महादेव जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूं। मैं इधर ना निकल सकता हूं, ना उधर निकल सकता हूं। मेरे अंदर सिर्फ आशा ही आशा है। मेरी एक ही आशा पूर्ण नहीं हुई है और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो। यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया है, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और टाइप करें। महादेव जी ने आज जो भी मेरी जीवन के बारे में बताया है सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य हैं। उसने कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है, क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किया है और मेरे साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार तुम्हें जीवन भर नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ऐसा उपकार कोई नहीं करेगा जैसा आज मेरे प्रभु ने किया है। मेरी मां को सुनिश्चित किया है, मेरे शब्दों को मेरे मार्ग से हटाया है और मेरी रक्षा की है, क्योंकि मेरे शत्रु जिस प्रकार की योजना बना रहे थे उसमें तुम मुझे मार ही डालती। आज मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा करके मुझ पर एहसान किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि मेरे साथ मेरे प्रभु कर रहा है। मैं अपनी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस समस्या से आज मेरे प्रभु निधि मुझे निकला है, मुझे बचाया है। वह मेरे लिए बहुत ही हितकर है। यदि वे आज मुझे ना बचाते, मुझे बाहर ना निकलने, तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती और मेरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि मेरे सद्गुरु तू इस समय वास्तव में पड़े हुए हैं। वह मेरा जीना हराम करके रखे हैं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ मेरे प्रभु महादेव जी ही मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, जो मेरा साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे बढ़ूंगा और अपने कार्य को अंजाम दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
उनकी आशाओं को अपने अंदर छुपाए रखूंगा और अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रभु महादेव जी से दिखाता रहूंगा। एक बात मैं अपने प्रभु जी से कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे अब एक नया मोड़ दिखा दो, मुझे अपनी भक्ति का रस पिला दो, मुझे अपने चरणों की राज पिला दो, क्योंकि मैं अब भगवान शिव में विलीन होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह मोह माया का संसार है। यहाँ पर जितना करो उतना ही कम है। चाहे जितनी तरक्की कर लो, चाहे जितना अपना नाम रोशन कर लो, फिर तुम्हें एक न एक दिन अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा, जो सीधा मार्ग भगवान शिव के पास जाता है। करने के बाद अंतिम समय में प्रभु भोलेनाथ है, तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं और उन्हीं के थान श्मशान घाट में जाते हो। इसीलिए मैं यह कहता हूं, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो, और साथ ही साथ में अपने घर घुटी का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि तुम घर ग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे, तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए कोई जाएंगे। तुम जहां पर हाथ रखोगे बहुत सब स्वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत ही तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि आज जो तुम्हारी यह स्थिति है, हो सकता है कल ना रहे, हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाओ और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आ जाए। इस प्रकार से आ जाए कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां जाएं कि तुम उसी में मत हो जाओ और सारे संसार को भूल जाओ। क्योंकि आज तुमने जो ऐसा काम किया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। तुम्हारी कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, वह बहुत ही बेहतर है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक नई तरीके से शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत करो जिसे देखकर तुम्हारा शत्रु अचंभित हो जाए और तुमसे डर जाए कि ऐसा कौन सा विचित्र कार्य इसमें कर दिया है, जो इसके पास इसकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। मैंने तू इतना प्रयास किया, इतने दिन तक प्रयास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, इसकी प्रति योजनाएं सफल हो रहा हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे इसे मैं बर्बाद करूं कि इन सब बातों को वह सोचता रहेगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह यह बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जिसके सिर पर देवों के देव शिव की महिमा हो, हाथ हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शक्ति हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके रक्षक और संरक्षक देवों के देव महादेव हैं, जिसकी शरण में देख भी आते हैं, जिसकी शरण में रक्षा भी आते हैं, जिसकी शरण में गंधर्व भी आते हैं, जिसकी शरण में आर्षी और साधु महात्मा भी आते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं। देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को परम सुख मिलता है और व्यक्ति अपने आप को डॉट मोह माया से दूर कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया यदि कोई करता है तो वह शिव समान हो जाता है और शिव के तत्व में विलीन हो जाता है। यदि वह अच्छे कर्म करते हैं और सब मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए हर चीज बेहतर हो जाती है और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहा है। तुम सिर्फ अपने शिव परम तत्व को याद करो। जब तुम सिर्फ तुमको याद करोगे तो ऐसा कोई तक नहीं है जो तुम ही स्पर्श कर सके। तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा तुम्हारा। बस
नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रचंड शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूं। उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगी, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी सी नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्नि नेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह सब चीज प्राप्त हो जाती है। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए यह सब चीज तुम्हारी प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही खूब रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 108 हर हर महादेव टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगेगा कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो। यदि तुम उसे जाकर देते हो तो यह तुम्हारी महानता है तुम्हारे जाकर से कि बहुत जाना जाएगा। तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा। उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसी सफलता तो अच्छी तरीके से ही मिलती है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, परंतु यदि समय लगता है उसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपने आप को परेशानी की लेकर चले जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है और जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम के बारे में मत सोचो। उसे अपने प्रभु महादेव जी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दो। यदि तुम उन पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा भरोसा बहुत ही विस्तृत हो जाएगा और तुम कभी अपने भरोसे को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुमने भरोसा किया है वह अपने प्रभु महादेव जी के प्रति किया है। इसीलिए तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारी जीवन की सभी दुख दर्द को समाप्त करके तुम्हें उस स्थिति पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो, जहां की इच्छा तुम्हारे मन में जाग रहा है। बहुत दिनों से तुमने उसे चीज को अपनाने का प्रयास किया है, किंतु तुम अपना नहीं पाए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी और अचूक है मेरे बच्चे। एक चूक की वजह से इंसान बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ उस छूट जाता है। वह चाहता तो बहुत कुछ है, परंतु उसकी एक गलती की वजह से वह अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसीलिए मैं बार बार समझाता रहता हूं कि कभी भी तुम अपने आप को उसी स्थिति में मत पहुंचाओ जहां पर तुम अपनी स्थिति को संभालने में असमर्थ हो जाओ। अपने सभी कार्यों को इस प्रकार से करो, सोचकर समझकर उसे पर विचार करके अपने कदम बढ़ाओ, अन्यथा अपने कदम को वहीं पर रोक लो जहां से तुम शुरुआत करना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तुम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही कभी तुम्हारे साथ कोई हानि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तो तुम्हारी जीवन को सुधारने का बहुत प्रयास किया है और अभी तक मैं सुधर ही रहा हूं। तभी तो मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं और तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम अपनी सूझबूझ से यह कार्य नहीं कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो यह जल्दबाजी से किया हुआ कार्य है और जल्दबाजी से किया हुआ कार्य के एक न एक दिन तुम्हें धोखा अवश्य दे देगा। तुम उसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि तुमने जो करता है वह तुमने सूट बूट कर नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने देखा होगा जब कोई बड़ा आदमी बिजनेस में कोई कार्य करता है तो सबसे पहले वह उसका प्रोजेक्ट तैयार करता है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार करता है कि वह देखता है कि इसमें कितना खर्च आएगा, कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन तक यह प्रोजेक्ट चलेगा,
तब जाकर वह उसे पर कार्य करना प्रारंभ करता है। और इस तरीके से जब वह कार्य करता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है और उसमें कोई हानि नहीं होती है, उसे फायदा ही फायदा होता है। लाखों का नहीं, करोड़ों का फायदा होता है, क्योंकि उसने बहुत ही सोच बूझ पर उस कार्य को किया है। इसीलिए वह आज इतना बड़ा आदमी बन पाया है। तुम अभी तक उसके बराबर क्यों नहीं पहुंच पाए हो? क्योंकि तुम्हारी सोच विपरीत है। तुम उसके अनुसार उसके जैसा कार्य ही नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे हो। जिस दिन तुम उसके जैसा कार्य करने लगोगे, इसकी जैसी सोच अपने अंदर रखोगे, उसी दिन से तुम्हारा भी कार्य आसमान को छू लेगा और तुम भी एक बड़े आदमी बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, बुद्धि, दिमाग और ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें सिर्फ परिश्रम और मेहनत करना है। जो भी तुम्हारा कार्य हो, जिसमें तुम्हारी लगन हो, उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वह एक न एक दिन पूरा अवश्य होगा। जब तुम्हारी मेहनत बहुत ही कायदे से होगी तो तुम्हारी सफलता भी बहुत ही कायदे से तुम्हारे पास आएगी। और तुम ही जीत कहां है खासकर आएगी। जब तुम ही जीत का एहसास हो जाएगा, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की बातों पर विश्वास हो जाएगा और प्रभु की शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ होता हुआ नहीं देखा है, तब तक उसे कोई विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है जो उसके लिए अचंभित महसूस कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर वक्त हर समय चिंतित रहते हैं और तुम्हारी बेशर्मी हर समय सोचते रहते हैं कि आंधी आने वाले समय में मैं अपने भक्तों के लिए क्या करूं जो इसका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। परंतु तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं होती है। तुम उसे स्थिति से गुजर रहे होते हो जहां से तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होते हो। अपने आप को इस प्रकार से मायूसी में खेल लेते हो। तुम यह सोचते हो कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं प्रयास बहुत किया किंतु मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तू भूल ही गए हो। कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण न करे, कोई भले ही तुम्हारी सहायता न करे, परंतु तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारी परम पिता, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रहा है। अगर यही तुम सोच कर रहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी इसी भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। मैं तुम तक प्रयास कर रहा हूं पहुंचने के लिए, परंतु तुम तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार से केंद्रित कर लिया है कि मैं वहां तक पहुंचने में असमर्थ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ, अपने भीतर के शक्ति को जगाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर समाहित की हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल ही होने वाला है। मैं तो तुम्हें बार बार जाग रहा हूं, बार बार तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा कर लो, तब जाकर तुम्हारा जीवन एक नई प्रारंभ की ओर बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिया है तुमने, बहुत संदेश सुन लिया, तुमने बहुत से मंत्रों का जाप कर लिया है, तुमने फिर भी तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपनी राशि टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करोगे, वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम्हारी जीवन को देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, और उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें तत्काल के तत्काल दूर किया जाएगा
और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना दिया जाएगा। यह मैं तुमसे कह दे रहा हूं। यदि तुम मेरी इतनी बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन एक खुशहाली की और बढ़ जाएगा और तुम अपने जीवन में आनंद का आभास करोगे, एक ऐसे आनंद का जो तुमने आज तक कभी नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे परम आनंद की तुम इच्छा रखते हो जो तुम्हारे लिए एक नया मुकाम ला कर देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे किस प्रकार से पड़े हुए थे, उनका अब स्वयं ही पतन होने वाला है। इस प्रकार से उनका पतन हो रहा है कि वह अब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी द्वार पर आकर गिर जाएंगे। फिर भी तुम उन्हें माफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन्हें उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके किए का पछतावा नहीं हो पाएगा, और जब पछतावा नहीं हो पाएगा तब भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे, और जब सुधार नहीं कर पाएंगे तो वह अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो वह एक राक्षस की भांति देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो भी समझाया है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। आज मेरी सभी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है वह बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हारी जीवन की जानकारी का अवलोकन किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बात का हमेशा पालन करना और मेरे बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। यदि तुम मेरे बताएंगे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाए, तो मेरी बच्ची, तुम्हारी प्रभु महादेव जी कुछ ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो तुम्हारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने फिर बातचीत हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा जीवन में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम।